नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों राजनीतिक से संबंधित आज का टॉपिक, जिसमें प्रशासनिक जो व्यवस्था है उससे संबंधित आज का टॉपिक होने वाला। तो आज का टॉपिक कौन सा दोस्तों? महाधिवक्ता या लोकायुक्त है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एडवोकेट जनरल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस की या सीईटी तो हो चुका है, एडीसी वगैरह या दोस्तों और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली वीडियो। तो आज का एपिसोड नंबर दोस्तों कौन सा है? 208 नंबर का एपिसोड है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ठीक है, तो राजस्थान का जो लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु जो पहले हो जाती है वो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो दो कथन दे रखे हैं, इन कथन दे रखे हैं, इनके बारे में विचार करते हैं दोस्तों। लोकायुक्त से संबंधित ये कथन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कथन है, न्यायमूर्ति आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अपना जो पहला जो लोकायुक्त होने वाला 1973 के अंतर्गत ये बना था। तो यहाँ पे कौन था दोस्तों? आई.डी. दुआ। ठीक है, उसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन अपना सही है क्या? तो दूसरा ऑप्शन भी अपना सही है। ठीक है, ये लोकायुक्त व्यवसाय के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकता है। उसके बाद ये वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये मतलब कि संसद या विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला, क्योंकि ये मतलब कि कौन होता है, इसकी योग्यता क्या होती है? तो यहाँ पे लोकायुक्त की ये एक तो मतलब कि न्यायाधीश होना चाहिए, या मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के पद में रह चुका हो, या दोस्तों न्यायाधीश के पद में रह चुका हो। तो ये मतलब कि एक लोकायुक्त के पद में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि इसका संसद में पद होना जरूरी नहीं है। ये केवल संसद के अंतर्गत यानी कि विधानसभा के अंतर्गत केवल बोल सकता है, वोटिंग करने का अधिकार भी नहीं है इसके अंदर संविधान में। ठीक है, विधानसभा के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपना पहला और दूसरा ऑप्शन सही होने वाला। तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ठीक है, तो अपना डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो राजस्थान का जो लोकायुक्त होता है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे नंबर के अंतर्गत ये अधिकारी मतलब कि किसके विरुद्ध जांच कर सकता है? तो ये इनमें से मतलब कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनके विरुद्ध मतलब जांच नहीं कर सकता है, और राजस्थान के महालेखा परीक्षक इसके विरुद्ध भी जांच नहीं कर सकता है, और राजस्थान के सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी उनके विरुद्ध भी दोस्तों जांच नहीं कर सकता। ठीक है, ये 3 ऑप्शन तो अपना जांच विरुद्ध है दोस्तों। और बाकी राजस्थान के किसी भी नगर पालिका जो का महापौर वगैरह होता है, या नगर अपना जो पंचायत समिति का जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, प्रधान है, या राज प्रमुख जो अपना जिला प्रमुख है, उनके बारे में जांच कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसकी जांच नहीं कर सकता? एक तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता, राजस्थान के जो महालेखा परीक्षक है उसकी भी जांच नहीं कर सकता, और राजस्थान के सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी उनके विरुद्ध भी ये जाँच नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लोकायुक्त की जो जांच है इनके दायरे में कौन सा विभाग नहीं आता? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, एक बार देखते हैं इनमें। तो मंत्री होता है दोस्तों, मंत्री के विरुद्ध ये जांच कर सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं कर सकता, केवल मंत्री के विरुद्ध जांच कर सकता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद हो या मंत्री हो, तो यहाँ पे मंत्री परिषद और मंत्री के बीच मतलब कि ये जांच कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। और ये विभागीय सचिव के विरुद्ध भी दोस्तों जांच कर सकता है। ठीक है, विभागीय जो सचिव होते हैं उनके विरुद्ध जांच कर सकता है, लेकिन जो मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा जो विभागीय जैसे अपने आरपीएससी है, इसके अलावा दोस्तों लोक प्रशासन वगैरह है, तो उनके मतलब कि ये जो सचिव होते हैं या विधानसभा के जो सचिव होते हैं उनके विरुद्ध ये दोस्तों मतलब कि जांच नहीं कर सकता। बाकी जो अपने राजस्थान के विभागीय जो सचिव होते हैं उनके विरुद्ध ये जांच कर सकता है। ठीक है, बाकी नीचे 2 ऑप्शन अपने पास, ये दोनों जो ऑप्शन है इनके विरुद्ध ये जांच नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी फर्स्ट और सेकंड के विरुद्ध ये जांच कर सकता है, और तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें राजस्थान के जो विधानसभा सचिवालय के जो कर्मचारी होते हैं, जिनके अंतर्गत जो आईएएस वगैरह जो अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध ये जांच नहीं कर सकता है, और महालेखाकार जो राजस्थान का होता है उसके विरुद्ध भी जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, केवल एक तो ये मंत्री के विरुद्ध मतलब कि जो मंत्री परिषद होते हैं उसके विरुद्ध जांच कर सकता है, एक अपने जो मतलब कि
तहसील स्तर में जो प्रधान उप प्रधान होते हैं या फिर अपने जिले स्तर में कौन होता है, प्रमुख होते हैं ना, जिला प्रमुख वगैरह, उनके विरुद्ध भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकायुक्त की जांच के दायरे से नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा और तीसरा ऑप्शन अपना जांच के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राजस्थान के जो लोकायुक्त की जांच है उनके दायरे में कौन कौन से आते हैं, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 नंबर के अंदर अपना राइट आंसर होने वाला। तो इसके दायरे में आता है एक तो मंत्री आता है, ठीक है, मंत्री आ जाएगा, एक सचिव भी आता है इसके अंतर्गत। लेकिन सचिव कौन से हैं, सचिव इसमें मतलब कि विधानसभा के जो सचिव आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मतलब कि स्वायत्त जो शासन संस्थाएं होती हैं उनके अध्यक्ष भी दोस्तों इसके अंदर मतलब कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। और राज्यपाल तो इसकी नियुक्ति करने वाला होता है, तो ये तो इसकी जांच में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इनमें से दोस्तों राजस्थान का जो लोकायुक्त होता है दोस्तों, इसके जो क्षेत्राधिकार में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मतलब कि मंत्री को शामिल किया गया, मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन गलत होने वाला है। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया गया इसके लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में। बाकी मंत्री इसमें शामिल होता है, जिला प्रमुख के जो प्रधान वगैरह होते हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं, और राज्य मतलब कि राजस्थान राज्य के जो अधिनियमों द्वारा जो नियमों की सेवा के सदस्य है वो भी मतलब कि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता, केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो लोकायुक्त है इसके बारे में कौन सा गलत है कथन है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये इसके बारे में कौन सा कथन गलत होने वाला है, ये मतलब कि भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। ठीक है, और उसका जो कार्य शिकायतों की जाँच करना है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। ठीक है, और यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता, तो ये न्याय मतलब कि जो अपना राज्यपाल होता है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता। 3 सदस्यीय जो कमेटी होती है जिसमें अपना एक तो राज्यपाल होता है, सॉरी राज्यपाल नहीं होता, एक तो अपना मतलब कि मुख्य न्यायाधीश का जो न्यायाधीश होता है वो होता है, इसके अलावा अपना एक मुख्यमंत्री होता है, एक जो विधानसभा का जो प्रतिपक्ष नेता होता है वो इसके सदस्य के अंदर शामिल होता है। इन तीनों की सदस्य की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और प्रथम जो लोकायुक्त है ये कब नियुक्त किया गया, तो 1973 के अंतर्गत नियुक्त किया गया। वो कौन था दोस्तों, तो प्रथम लोकायुक्त कौन था दोस्तों, आई.डी. दुआ। ठीक, आई.डी. दुआ प्रथम लोकायुक्त था। और जो उप लोकायुक्त था दोस्तों, उप लोकायुक्त कौन हो जाएगा, तो उप लोकायुक्त की बात करें तो अपने के.पी.यू. मेनन, दो के.पी.यू. मेनन के नाम से मतलब कि लोकायुक्त बने उप लोकायुक्त। और प्रथम जो लोकायुक्त कौन बने, तो यहाँ पे आई.डी. दुआ बने। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला, तो यहाँ पे ना तीसरा ऑप्शन गलत होने वाला। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि न्यायाधीश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब पारित हुई दोस्तों, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम है इसकी जो स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा कब प्राप्त हुई, तो ये 1973 के अंतर्गत प्राप्त हुई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान का जो लोकायुक्त होता उसकी नियुक्ति राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करते थे, ये बात तो अपनी सही है। और लोकायुक्त को देय जो वेतन भत्ते होते हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होते हैं, तो ये बात भी अपनी सही है। मतलब कि जो इनके वेतन भत्ते वगैरह होते हैं ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनके समकक्ष मतलब कि उनके बराबर पैसे वगैरह मिलते हैं इनको। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाता, ये बात भी सही है। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन अपने सही होने वाले। ये मतलब कि मुख्यमंत्री के विरोध भी मतलब कि शिकायतों का अन्वेषण नहीं कर सकता लोकायुक्त, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे अपना ए बी सी ऑप्शन डी ऑप्शन में। अगला है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे जो राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग है दोस्तों, इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा कथन गलत होने वाला है, एक बार देखते हैं इनको।
महाधिवक्ता का पारस्परिक जो पारिश्रमिक जो मतलब कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये बात अपनी सही है, ठीक है। क्योंकि जो महाधिवक्ता होता है उसका जो पारिश्रमिक यानी कि जो वेतन भत्ते होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और कितने वो वेतन भत्ते होते हैं वो मतलब कि अपने जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष होते हैं, ठीक है। उनके बराबर तो नहीं होते लेकिन उनके समकक्ष उसके लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं महाधिवक्ता के पारिश्रमिक, ठीक है। उसके अलावा महाधिवक्ता का जो कर्तव्य होगा वो मतलब कि राज्य सरकार के विधि के मामलों में सलाह देने का होगा, तो ये बात भी अपनी सही है। महाधिवक्ता मतलब कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तो महाधिवक्ता जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, तो ये बात भी अपनी सही है, ठीक है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके बारे में बता चुका इसके बारे में। तो यहाँ पे न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है 3 सदस्यों की कमेटी के आधार पर, जिसमें कौन कौन होता है। एक तो अपने न्यायाधीश का जो अपना जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, एक विधानसभा का जो प्रतिपक्ष का नेता होता है एक अपना मुख्यमंत्री होता है, ये तीनों मिलकर जो सिफारिश देते हैं वो उसके आधार पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे जो राजस्थान के अंतर्गत जो लोकायुक्त होता है उसके द्वारा जो वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है उसने मतलब कि किस किस के विरुद्ध जांच की है, कितना मतलब कि कार्य किया, उसका जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो किसको प्रस्तुत करता है, तो ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अगला है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त की बात करें तो 13वां लोकायुक्त कौन है दोस्तों। वर्तमान के अंतर्गत जो लोकायुक्त है वो 13वें नंबर का है, ठीक है। अभी मतलब कि अपनी वर्तमान में जो लोकायुक्त है दोस्तों कौन से नंबर का, 13वें नंबर का। तो कौन है दोस्तों, अभी की बात करें तो यहाँ पे अपना हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान के अंतर्गत लोकायुक्त है। और पहले कौन थे, तो पहले हो जाएंगे अपने ID दुआ, ठीक है। ID दुआ पहले थे और पहले ID दुआ लोकायुक्त थे। और मतलब कि उप लोकायुक्त की बात करें तो पहले उप लोकायुक्त कौन हो जाएंगे, तो वो थे अपने KPU मेनन है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो लोकायुक्त कौन है दोस्तों, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। इनकी जो योग्यताएं वगैरह होती है, जो लोकायुक्त की जो योग्यताएं होती है वो किसके अंतर्गत दिखाई रखी, तो यहाँ पे अनुच्छेद 165 के अंतर्गत बता रखा है दोस्तों, ठीक है। अगला है अपने पास, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे जो लोकायुक्त संस्थान होता है दोस्तों, इसका जो अधिनियम है ये किस मतलब कि गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि अपना 1973 के अंतर्गत जो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका लोकायुक्त संस्थान का गठन किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 9 सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकायुक्त संस्थान के अंतर्गत। और प्रथम जो लोकायुक्त था दोस्तों उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, तो ID दुआ था और KPU मेनन उनके उपाध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। और वर्तमान के अंतर्गत मतलब कि अपने लोकायुक्त संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन है दोस्तों, तो प्रताप सिंह कृष्ण लोहरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है। तो लोकायुक्त में एक जो लोक सेवक होता है उसके विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, तो ये 5 साल से अधिक जो पुराने मामले हो जाते हैं वो लोकायुक्त के इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते, ठीक है, शिकायत के अंदर। अगला है, लोकायुक्त संस्था है, तो लोकायुक्त संस्था कौन सी हो जाएगी, ये एक मतलब कि संवैधानिक संस्था है और एक सलाहकारी संस्था होती है, ठीक है। ये मतलब कि अपने जो कानून वगैरह होते हैं, कानून वगैरह बनाने में जो सलाह वगैरह दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, लोकायुक्त संस्था के द्वारा ये मतलब कि सलाह दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन हो जाएगा, ID दुआ, ठीक है। ID दुआ प्रथम लोकायुक्त थे और वर्तमान के अंतर्गत कौन है, प्रताप कृष्ण बोरा, ठीक है, लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान के अंतर्गत है, जो कि 2021 से बने हुए। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है, तो यहाँ पे जो राज्यपाल होता है दोस्तों ये किसके साथ में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए परामर्श करता है, तो ये एक तो मतलब कि मुख्यमंत्री के साथ में परामर्श करता है, एक जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और इसके अलावा दोस्तों विधानसभा का जो विरोधी दल का नेता होता है। इन तीनों की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल जो है जो कि वो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है। जो कि ये कौन से अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों, अनुच्छेद 165 के तहत। यहाँ पे मतलब कि ये जो लोकायुक्त की योग्यताएं वगैरह है या वेतन भत्ते वगैरह है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं, ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत बता रखे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके कौन कौन से क्षेत्राधिकार वगैरह आते हैं और कौन कौन से क्षेत्राधिकार नहीं आते हैं इनके बारे में जानकारी कहाँ पे मिलेगी, अनुच्छेद 165 के अंदर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे जो लोकायुक्त के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो कितने सदस्य होते हैं इनमें, तो यहाँ पे अपने टोटल 9 सदस्य होते हैं, उनमें से एक मतलब कि अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अध्यक्ष और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ में। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला अपने राजस्थान के जो सचिवालय है उनसे संबंधित आज अगला टॉपिक होने वाला है।